जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, योगी, बहुत बड़े समाज सुधारक। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत में, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत के महत्व को प्रतिपादित किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा और संघर्ष की कहानी, जो हर व्यक्ति को उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी बड़े ही संवेदनशील और तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन बहुत ही साधारण बीता, लेकिन अपने मस्तिष्क की क्षमता, अपनी योग्यता से उन्होंने सबको प्रभावित किया। वे हमेशा अपनी शिक्षा और विचारों में प्रगति करते रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षा की शुरुआत कलकत्ता, अब कोलकाता से की थी। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, जिनसे उन्होंने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और साधना के मार्ग को समझा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की खोज की और भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति और उनका संबोधन था। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व पर अपना भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत एक ऐसा देश है जो सबको स्वीकार करता है, हर किसी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। स्वामी विवेकानंद के इस भाषण ने न केवल भारत का सम्मान बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय विचारधारा के महत्व को रेखांकित किया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा आत्मविश्वास को और सेवा को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, न ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बन जाना चाहिए, पर हाँ, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे धर्मों के सार भाव को आत्मसात करे, पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। वह दिन दूर नहीं है, प्रत्येक धर्म की पताका पर स्वर्णाक्षरों में यह लिखा रहेगा, सहयोग न कि विरोध, पर भाव ग्रहण न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। हिंदू धर्म की भगवत गीता हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मः निधनः श्रेयो परधर्मः भयावह। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। शिकागो की धर्म महासभा में अपने अंतिम भाषण में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म परिषद की तुलना सम्राट अशोक की धर्म सभा और सम्राट अकबर की धर्म सम्मेलनों से की थी। स्वामी विवेकानंद के शिकागो की धर्म सभा के बारे में बहन भगिनी निवेदिता ने लिखा है, इस धर्म सभा में संसार के अत्यंत अनुदार और संकीर्ण धर्म मतों का सम्मेलन समानता, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह के आधार पर हुआ। शिकागो धर्म परिषद बहुत समय तक अपने आप में अद्वितीय रहेगी। शिकागो धर्म सभा में ही वास्तविक रूप से स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का परिचय सारे संसार को दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो एड्रेस में कहा है, एक स्तोत्र के कुछ पद मैं आपको सुनाता हूं।
जिसे मैं बचपन से गाता रहा हूं, जिसे प्रतिदिन लाखों करोड़ों मनुष्य गाते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं। रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्यस्तुमसि पैसा मरणौ इव। जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर अलग अलग मार्ग से चलती हुई एक सागर में विलीन हो जाती है, हे प्रभु, उसी तरह भिन्न भिन्न विचारों वाले, भिन्न भिन्न रुचियों वाले लोग अलग अलग रास्तों से चलते हुए अंत में आकर तुझको ही प्राप्त करते हैं। गीता में भी यही बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो एड्रेस में गीता के उस श्लोक को भी उद्धृत किया जिसमें कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तिमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सवंशः। जो कोई मेरी ओर आता है, किसी भी ओर से आए, किसी भी मार्ग से आए, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो एड्रेस में सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ जो शंखनाद किया, उसे तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में कहा, सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इससे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस संसार में बहुत दिन राज्य कर चुके। इनके घोर अत्याचारों से पृथ्वी भर गई है। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरती को सींचा है, सभ्यताओं को नष्ट किया है, समस्त जातियों को हताश किया है। यदि ये सब नहीं होता तो मानव सभ्यता अब तक बहुत ज्यादा उन्नत हो चुकी होती, पर अब इनकी समाप्ति का समय आ गया है। ये समस्त कट्टरताएं, तलवार और लेखनी के बल पर किए जाने वाले अत्याचार और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों के बीच परस्पर कटुता के लिए आज की इस सभा की शुरुआत में हुआ घंटानाद मृत्यु का निनाद साबित होगा। यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन के 5वें दिन संप्रदायों के भातृभाव पर बोलते हुए कहा, उन्होंने कुएं के मेंढक की कहानी सुनाई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठकर सोचता हूं कि यही सारा संसार है। ईसाई लोग भी अपने कुएं में बैठकर सोचते हैं कि यही सारा संसार है। मुसलमान भी अपने कुएं में बैठकर सोच रहे हैं कि यही सारा संसार है। मैं इस शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजकों और आप अमेरिका वालों को धन्यवाद देता हूं, जो हम सब लोगों के छोटे छोटे संसारों की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि परमात्मा आपके इस उद्यम में सहायता करके आपके प्रति सहायक सिद्ध होगा। स्वामी विवेकानंद जी को सादर नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।